नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ रेनी। रुक करेंगे खबरों का, जहां लखनऊ रक्षाबंधन के पावन पर्व पर स्नेह बंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी ने सभी को रक्षाबंधन की बधाई दी। इस बेटी ने जो प्रश्न किया है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सबके लिए भी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो हमें अपने अंदर अच्छी सोच पैदा करनी पड़ेगी। अच्छा करने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और उसके अनुरूप जो सोचा है उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करना, फिर उसके अनुरूप आगे बढ़ जाना। टेक्नोलॉजी आज के दिन पे महत्वपूर्ण है, लेकिन उसकी भी अपनी एक सीमा होती है, अपनी एक आवश्यकता होती है। आवश्यकता से अधिक भी नहीं और ऐसा भी नहीं कि आपको उसकी जानकारी भी न हो। चैलेंज है हमारी आज की पीढ़ी के लिए कि स्मार्टफोन आपका एक बहुत बड़ा समय खर्च कर देता है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि देखिए, दो चीजें इसके कारण होती हैं। एक, जब हमारी निर्भरता किसी मशीन पर, किसी तकनीक पर या किसी ऐसी वस्तु पर हो जाती है जो हमारी सोचने की, हमारी स्वयं की, अपने स्वयं की क्रिएटिविटी को कमजोर करती हो, तो हमें उससे थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। देखिए, एक समय था जब कैलकुलेटर नहीं थे तो लोग गिनती, पहाड़ा ये सब याद करते थे और कोई भी उनके सामने गणित का प्रश्न होता था तो वे फटाफट फटाफट उसका जवाब दे देते थे। कैलकुलेटर आया, लोगों ने उस पर निर्भरता प्रारंभ कर दी। लोगों को याददाश्त अपनी उसकी कम होती गई। स्मार्टफोन आया तो हर एक चीज के लिए हम लोग आज स्मार्टफोन के प्लेटफॉर्म की ओर देखते हैं। अच्छा है, कहीं पे आपको डिजिटल लाइब्रेरी देखनी, कोई अच्छा कंटेंट देखना हो, उसके लिए वो आपका अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। कोई ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़े हुए कंटेंट को देखना हो, वो आपके लिए मददगार हो सकता है। लेकिन यह आवश्यक नहीं कि उसमें जो कुछ भी मटेरियल है वो आपके हित में है। एक, आपकी सोचने समझने की सामर्थ्य को वह कुंद करेगा, कमजोर करेगा। दूसरा, बहुत ज्यादा स्मार्टफोन देखने का दुष्परिणाम क्या है? हमारी आई साइट को वह प्रभावित करेगा, आंख की रोशनी को कमजोर करेगा। यानी आंख की रोशनी भी कमजोर होगी, मस्तिष्क की सोचने की सामर्थ्य भी उससे कमजोर हो सकती है। इसलिए जो लोग 4 घंटे 6 घंटे स्मार्टफोन पर खर्च करते हैं, उनको धीरे धीरे करके उस समय सीमा को घटा करके प्रयास करना चाहिए कि अगर कहीं पे कोई शिक्षा से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण कंटेंट देखना हो, कोई महत्वपूर्ण जानकारी लेनी हो, तो उसको तो आप उस समय इस्तेमाल उस समय के लिए कर लें, लेकिन उस पे चिपके रहने की इस बीमारी को अपने आप को दूर करना चाहिए। दूसरा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अच्छे बुरे दोनों प्रकार के कंटेंट होंगे। अगर हम उससे दूरी बना करके रखेंगे, केवल आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार की सामग्री जो आपके पाठ्यक्रम के अनुकूल हो और आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुरूप हो, उसको अगर हम देखेंगे आपके लिए उपयोगी होगा।
लेकिन उसकी भी सीमा होनी चाहिए। और मैं तो सभी बच्चों से कहूंगा, प्रदेश भर के बच्चों से, कि अनावश्यक समय उसमें खर्च करने की बजाय अच्छी पुस्तकों को देखने, उन्हें पढ़ने और पाठ्यक्रम के इतर भी अच्छी और प्रेरणादायी पुस्तकों को हमें पढ़ने की और उनमें लिखने की आदत भी हमें डालनी पड़ेगी। अगर हम करेंगे तो इसका लाभ हमें जरूर होगा। और रक्षाबंधन के अवसर पर संस्कृति विद्यालय की इस बेटी ने प्रश्न किया है, तो मैं उनसे यही कहूंगा कि स्मार्टफोन का उपयोग हम लोग बहुत कम करते हैं। मुझे लगता है कि मुझ जैसा व्यक्ति तो आधा घंटा मुश्किल से, वह भी राज्य से जुड़े हुए किसी महत्वपूर्ण प्रसंग को लेकर के, कोई महत्वपूर्ण मुद्दा हो तो उसके लिए हम उसका उपयोग करते हैं, अन्यथा नहीं करते, एकदम नहीं करते। क्योंकि मुझे मालूम है कि वो मेरे समय को, ज्यादा समय मेरा खराब करेगा और मुझे फिर अन्य मुद्दों पर, प्रदेश के विभिन्न जो मुद्दे होते हैं जिनको लेकर के हमें निरंतर कार्य करना होता है, इन मुद्दों से मेरे उस समय को वह खराब करेगा। इसलिए उससे हम लोग दूरी बना के रखते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि मुझसे ज्यादा दूरी आपको बना देनी चाहिए और अपने पाठ्यक्रम पर पूरा कंसंट्रेट करना होगा और अपने मन और मस्तिष्क को खुले रख करके जहां भी अच्छा मिलता हो, पाठ्यक्रम की दृष्टि से, आपके फ्यूचर की दृष्टि से, उस ज्ञान को लेने का प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। सर, कुछ बच्चे और हैं जो अपना संदेश आपके साथ में अपनी बात शेयर करना चाहते हैं। सर, मैं अनुरोध करूंगा सुश्री श्रीजा से, संस्कृति विद्यालय से। माननीय मुख्यमंत्री को मेरा सादर प्रणाम। मैं खुश हूँ यहाँ पे आके कि मैं आपसे बात कर पा रही हूँ इस मंच पे। मैं हमेशा सोचती थी कि जब मैं बड़ी होंगी तो मैं आपसे एक बार जरूर मिलूंगी, क्योंकि आप हमेशा से मेरे लिए एक आइडल रहे हैं और मेरा आपसे एक, और हमारे संस्कृति विद्यालय को हमें एक बार जरूर रहिएगा। मेरा आपसे एक सवाल है कि ये एक ऐसा प्रदेश है जिसमें इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो आप इस प्रदेश को कैसे संभालते हैं? इस बेटी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। उत्तर प्रदेश भारत की आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है। 25 करोड़ से अधिक आबादी यहां रहती है। लेकिन ये आबादी हमारे लिए चुनौती नहीं है। ये यूपी की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का एक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। जो लोग इस आबादी को चुनौती मानते थे, उन्होंने यूपी को बीमारू कर दिया था। हमने इसको अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ जोड़ा है। स्केल है तो उसकी स्किलिंग के लिए भी प्लेटफॉर्म दिया गया। स्किलिंग है तो स्किलिंग को एम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया। एम्प्लॉयमेंट है तो उसको यूपी के डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ाने का काम किया गया। यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने की तरफ उसको आगे बढ़ाया गया। परिणाम आ गया। इतनी बड़ी आबादी जब एक साथ चलती है, एक साथ सोचती है, तो उसके परिणाम आएंगे। आज परिणाम क्या है? अब यूपी बीमारू नहीं है। अब यूपी भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में एक है। 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं देश के अंदर कोई गिनता है तो उनमें यूपी का नंबर है। आज से 9 वर्ष पहले ये देश की बॉटम 3 में आता था, यानी सबसे पिछड़े राज्यों में यूपी जाना जाता था। आज देश के सबसे प्रगतिशील राज्यों में किसी की गिनती होती तो यूपी की गिनती होती है। तो ये
25 करोड़ लोगों को एक साथ लेकर के चलने, उनकी सुरक्षा, उनके सम्मान, उनके स्वावलंबन को जब एक साथ सरकार ने शुद्ध नियत के साथ, स्पष्ट नीति के साथ आगे बढ़ाया है तो परिणाम हमारे सामने आया है। और मैं आप सबसे भी यही कहूंगा कि शुद्ध नियत होनी चाहिए, आपका टारगेट स्पष्ट होना चाहिए। क्या टारगेट है? परिणाम जरूर प्राप्त होगा, वैसे ही जैसे यूपी को प्राप्त हो रहा है, यूपी को प्राप्त हुआ है। अगला नंबर है अटल आवासीय से अग्रिमा का। अग्रिमा अटल आवासीय। जय हिंद सर। सर मेरा नाम अग्रिमा है, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। सर मैं अटल आवासीय विद्यालय से हूँ। सर आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। सर मैं आपके साथ एक फोटो लेना चाहती हूँ और अपने पूरे स्कूल ग्रुप के साथ। ठीक है अग्रिमा, आपका फोटो हो जाएगा। अगला नाम है माही। देखिए, अटल आवासीय विद्यालय वे विद्यालय हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से हमारी सरकार ने उन बच्चों के लिए प्रारंभ किया है जिनके अभिभावक निर्माण श्रमिक हैं। क्योंकि उनके माता पिता वर्ष भर एक प्रकार से अलग अलग जगहों पर घूमते रहते हैं, कार्यों में लगे रहते हैं, बच्चे पढ़ नहीं पाते थे। हमने 18 ऐसे विद्यालय यूपी में प्रारंभ करवाए और मुझे बहुत प्रसन्नता है। अटल आवासीय विद्यालय इस समय बहुत अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। उन्हीं में ये बच्चे हैं जो इस समय यहां पर बोल रहे हैं। तो एक बेटी ने अभी प्रश्न किया, दूसरी बेटी और बोल रही है। यह रक्षाबंधन में सबसे अच्छा रक्षाबंधन है, क्योंकि इस दिन मैं आपसे मिली। ऐसे तो मैं आपको टीवी में देखती थी, पर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपसे रियल में मिली। धन्यवाद। याशिका 80 सेंस वो 20 में बची है। My name is Yashika Sunkar. I am studying class 3rd. My school name is SSIS Inter College. मैंने आपको बहुत बार टीवी में देखा है, आज मैं आपको रियल में देख रही हूँ, फेस टू फेस बात करना चाहती हूँ। ये है कि मुझे अपने पूरे ग्रुप के साथ फोटो खिंचवाना है। जय हिंद जय भारत। एनपीएल से अनंशी प्रिया। Happy Raksha Bandhan, sir. I am Ananshi Priya from Lucknow Public School. And sir, I have a question from you. Like, what is the difference you have noticed after becoming the CM of Uttar Pradesh? यही परिवर्तन है जो हम लोगों ने आज यहां पर देखा है। 2017 के पहले बेटियां इस रूप में, इसने इतने सुरक्षित और उन्मुक्त वातावरण में मुख्यमंत्री के साथ पहले बात नहीं कर सकती थी, मिल नहीं सकती थी, वहां तक पहुंच नहीं सकती थी। आज देखिए इतनी सारी बेटियां एक साथ यहां पर आई हैं, न सुरक्षा का भय है और न ही किसी प्रकार के कोई प्रोटोकॉल का कोई भय। सब आ रही हैं, अपना प्रश्न कर रही हैं, अपने स्कूल जा रही हैं। इससे पहले 2017 के पहले एक संकट था, बेटी स्कूल नहीं जा पाती थी। अभिभावक या तो बेटी को स्कूल भेजना बंद कर दिए थे
या घर के बाहर, सुदूर प्रदेश के बाहर किसी हॉस्टल में रखते थे। परिणाम क्या होता था? जब बेटी को अपने अभिभावक का सबसे अधिक संरक्षण मिलना चाहिए, उस समय वह हॉस्टल में या दूर रहने के लिए मजबूर होती थी। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है जब यूपी की बेटियां सुरक्षित हैं, उनका सम्मान हो रहा है और यूपी की बेटियां स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ करके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रदेश को और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रही हैं। ये बहुत बड़ा कार्य आज के दिन पे हो रहा है और हम लोगों ने भी इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की कि बेटी के जन्म लेने से लेकर के उसके स्नातक तक की पढ़ाई के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी शादी योग्य होती है तो उसके लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना, बेटी कॉलेजेस में पढ़ रही है, स्कूल में पढ़ रही है तो उसके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था, और अभी तो स्नातक की हम बेटियों के लिए, जो मेधावी बेटियां हैं, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी 50,000 बेटियों को हम स्कूटी भी प्रदान करने जा रहे हैं। जो बेटियां प्रदेश के अंदर, अब बेटी किसी से कम नहीं, अब यूपी पुलिस में भी हम लोगों ने, जब हम लोग आए नहीं थे यानी 17 के पहले, यूपी पुलिस में मात्र 10,000 महिलाएं पुलिसकर्मी थीं। आज उनकी संख्या 45,000 हो गई है और बहुत जल्दी ये 50,000 होने जा रही है। ये परिवर्तन है। परिणाम है हर एक क्षेत्र में बेटियां आगे बढ़ रही हैं और यूपी उसका परिणाम है कि तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। जो मैंने पहले कहा, बीमारू नहीं, अब यूपी भारत की इकोनॉमी का एक ग्रोथ इंजन बनकर के आगे बढ़ा है। यही परिवर्तन है। अंतिम बच्ची है सुकैना एलपीएस से। Celebrate Raksha Bandhan and tie Rakhi to our CM Mr. Yogi Adityanath. So we really respect you. So please keep showering your blessing to us. Thank you. ये संवाद कार्यक्रम आप लोगों के बीच में था। अब मैं बड़े ही आदर के साथ अनुरोध करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि बिटिया और बहना यूपी का गहना के इस स्नेह बंधन के कार्यक्रम में अपने आशीर्वाद वचन बच्चों को प्रस्तुत करने के लिए करें। सबसे पहले आप सभी को और पूरे प्रदेश भर के सभी नागरिकों को, सभी बहनों और सभी भाइयों को मैं रक्षाबंधन की हृदय से बधाई देता हूं। ये केवल एक पर्व मात्र नहीं है, ये केवल रक्षा का एक सूत्र बांधने का आयोजन मात्र नहीं है। ये श्रद्धा का प्रतीक है, विश्वास का प्रतीक है और एक दूसरे को जानने का भी प्रतीक है ये आयोजन। हमारा शास्त्र कहता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी जीवन में अगर हमें ज्ञानवान बनना है तो अपने से बड़ों के प्रति सम्मान का भाव, उनके प्रति श्रद्धा का भाव हमारे मन में होना चाहिए। इस श्रद्धा और सम्मान का भाव विश्वास में बदलता है। विश्वास आत्मसम्मान को और आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाता है और आत्मनिर्भरता विकास को द्रुत गति से आगे बढ़ाने में मदद करता है।
यानी हमारे पर्व और त्योहार के पीछे श्रद्धा और सम्मान से लेकर के आत्मनिर्भरता और विकास का भाव भी छुपा हुआ है। आपने जो राखी मुझे बांधी, इसमें बहुत सारी बेटियां इसे अपने हाथ से बना के लेके आई, लेकिन बहुत सारे लोगों ने शहर से खरीदा होगा। जिन्होंने अपने हाथ से बनाई उनको भी रॉ मटेरियल मार्केट से लेना पड़ा होगा। रॉ मटेरियल भी किसी कारीगर ने, किसी हस्तशिल्पी ने तैयार किया होगा। जो राखी आप बाजार से खरीद के लेके आई, वह भी बाजार में किसी हस्तशिल्पी ने, किसी कारीगर ने उन्हें तैयार किया होगा। यानी ये कैसे चक्र एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। आपने उसको खरीदा, पैसा दुकानदार के माध्यम से उस कारीगर तक पहुंच गया। अब सोचो, आज प्रदेश में 15 करोड़ राखियां बंध रही हैं। 15 करोड़ लोगों के हाथों में, बेटियों के हाथों में भी और भाइयों के हाथों में भी, भैया बहन के या आचार्य और शिष्य के, पुरोहित और यजमान के संबंधों को मजबूती से आगे बढ़ाने वाला यह आयोजन श्रद्धा और सम्मान के साथ साथ समाज के स्वावलंबन को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। यानी समाज का स्वावलंबन भी होगा, समाज का स्वावलंबन भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा पैसा हमारे ही कारीगरों को मिल रहा है, हमारे ही हस्तशिल्पियों को मिल रहा है, और फिर वही पैसा मार्केट में आएगा तो विकास के साथ उसको जोड़ेगा। हर एक चीज एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। यही है समाज के सुरक्षा का, सम्मान का और स्वावलंबन का पक्ष। और यूपी के अंदर मिशन शक्ति का कार्यक्रम बेटी की सुरक्षा, बेटी के सम्मान और बेटी के स्वावलंबन को समर्पित इसीलिए किया गया है। देखिए, जो प्रश्न यहां पर आज विभिन्न स्कूलों से आई हुई इन बेटियों ने मेरे सामने किए हैं, वह बहुत रोचक हैं और वह उनकी आकांक्षाओं के प्रतीक भी हैं। उनकी उत्सुकता को भी प्रदर्शित करता है। और मैंने जो पहले भी कहा, पहले बेटी भय के मारे स्कूल नहीं जा पाती थी। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बेटी स्कूल जाती है। बेसिक शिक्षा परिषद में मैं देखता था, पहले बेटियां स्कूल जाती थीं तो उसके साथ भेदभाव क्या होता था। कुछ परिवार थे जिनके पास साधन नहीं थे, तो वह बेटे के लिए तो किसी प्रकार से यूनिफॉर्म बना देते थे, लेकिन बेटी के लिए नहीं बना पाते थे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।